पूरा पढ़ना है। ये बेसिकली होता है ये है कि अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन होगी ना, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। इस चीज को कहते हैं कि ये क्या है, बूलियन अलजेब्रा। कंडीशन हमारी या तो ट्रू होगी या फिर बेटा या फिर फॉल्स होगी। इसको कहते हैं कि ये क्या है, बूलियन अलजेब्रा। ठीक हो गया। इसके अंदर बेटा तीन ऑपरेटर यूज होते हैं। एक को हम कहते हैं एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। एक को बेटा हम कहते हैं और ऑपरेटर, और एक को हम कहते हैं बेटा नॉट ऑपरेटर। ये हमें बताएगी कि कौन सी कंडीशन ट्रू है और कौन सी कंडीशन ट्रू नहीं है। और बूलियन हमें क्या बताता है कि कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी और तो कुछ नहीं होगी। और ये तीन हमें बताएगी कि ये ट्रू क्या होती है और फॉल्स क्या होती है। ये तीनों बेटा समझ आ गई तो आगे आप लोगों के लिए जो भी आगे टॉपिक्स है बहुत आसान हो जाएंगे, नहीं तो कंप्यूटर नहीं आएगी। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में ये होता है, यहाँ पे फोकस करना, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी फिर ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। जब दोनों कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, फिर हमारी कंडीशन क्या होगी बेटा, ट्रू होगी। अगर एक भी फॉल्स हुई ना तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। अब मैं टेबल बनाने लगा हूँ एक, और बेटा एंड ऑपरेटर को हम डॉट से जाहिर करते हैं। किससे करते हैं, डॉट से। एंड ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय, बेटा हम डॉट से जाहिर करते हैं, ये डॉट। ठीक हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब हम एक टेबल बनाने लगे हैं, ये आप लोगों ने भी खुद ही बनाना है अपनी मर्जी से। ठीक है। मैंने लिखा ए और यहाँ पे साइड पे बेटा मैंने लिख दिया बी। ये मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया। अब मैंने एंड ऑपरेटर की बात की थी ना, तो एंड ऑपरेटर को बेटा किससे जाहिर करते हैं, मैंने बताया ना, डॉट से। तो हम कह सकते हैं ए डॉट बी। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। आप लोगों ने भी टेबल को ऐसे ही बनाना है। अब ए के अंदर मैं कह लो तुम ट्रू 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 फॉल्स, तो कह तुम ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। इसके अंदर बेटा मैंने क्या बात की थी, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी कंडीशन बेटा क्या होगी, ट्रू होगी, अदरवाइज क्या होगी। अभी ये पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी, तो हमारी कंडीशन सही वाली क्या होगी, ट्रू होगी। पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी बेटा, तो ये कंडीशन हमारी क्या देगी, पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन हमारी क्या देगी, फॉल्स। पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी बेटा ट्रू है, तो हमारी कंडीशन क्या रहेगी, फॉल्स। ये देखो ना वही बात आ गई। एंड में वो ये कहता है दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। एक भी कंडीशन बेटा फॉल्स हुई तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ये देखो फॉल्स। ठीक है। अब एक और टेबल बनाने लगा, ये मुझे आप लोगों ने करवाना है और मैं जिससे पूछूंगा मुझे उसने बता देना। ठीक है। ये हो गया। फॉल्स आएगी, क्यों आएगी,
सिंपल वे ये है बताने का कि अगर एक ही फॉल्स है तो हमारी कंडीशन फॉल्स है, पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो ऑब्वियस हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? आप बताओ बेटा, दूसरी कंडीशन हमारी क्या होगी, क्यों होगी? अगर एक भी फॉल्स होती तो, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती, आप बताओ बेटा नेक्स्ट हमारी कंडीशन फॉल्स क्यों होगी? क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स है। आप बताओ ठीक होगी बेटा। एंड ऑपरेटर की समझ आ गई? यस सर। पक्की बात है। अब हम और पे आते हैं। अब बेटा हमने एंड में बात की थी दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, इसके अंदर वो हमें ये बताता है बेटा, हम और को डिनोट करते हैं प्लस के साथ। प्लस भी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बेटा ये हमने लिखा ए, ये हमने लिखा बी, वही बेटा सेम टू सेम काम होना है यहाँ पे बस। हाँ, अब हमने यहाँ पे क्या लिख देना ए प्लस बी, या लिख दो ए और बी, ठीक है, यहाँ पे लिख दो ए एंड बी, ठीक है। डॉट हम तब लिखेंगे जब हम इसके लॉज में जाएंगे। लॉ पे भी हमने अभी लॉ भी पढ़ते हैं, वो भी आज भी पढ़ते हैं, वो भी बहुत चीज़ यही चीज़ है सारी। पहले ये हो गया तो आपके लॉ भी हो गए, ये वाली चीज़ समझ लग गई है। अब ये देखना, वही चीज़ है सारी बेटा। और में वो हमें ये बताता है अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी ना तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर दोनों ही गलत है ना तो हमारी कंडीशन गलत है। अगर उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है ना तो हमारा बेटा इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आ जाएगा? सारे ट्रू ही है। ठीक है, अब ये ट्रू फॉल्स है, क्या आएगा? क्या आएगा? ट्रू ट्रू है, ट्रू है, ट्रू फॉल्स। और की पता चली? एक और टेबल बना दो, क्या रहने दो इसका। बेटा नोट में वो ये बताता है, इसमें हमने उल्ट चलना है। अगर वो कह रहे ना ट्रू तो हमने कहना नहीं ये ट्रू नहीं, गलत है। नोट का मतलब क्या होता है? नहीं, ये काम होने नहीं है। इसको हम बेटा इसको डिनोट करते हैं, ये नेगेशन साइन इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इसको यूं ही करना है। अगर हमने ए लिया हुआ ना बेटा, ये तो छोटा सी टेबल बनाएंगे। अब ये ट्रू है फॉल्स, ये ए है। अब वो कह रहा है ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। और ये कह रहा है कि ये फॉल्स हुआ है, ये तो ट्रू है। इसमें उल्ट चलना है। वो ट्रू कहेगा, वो जो नोट है ये कहेगा नहीं ये ट्रू नहीं, ये फॉल्स है। वो कहेगा कि ये फॉल्स है तो उसने कहना ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बेटा इसके टोटल 3 ला है, एक है कम्यूटेटिव ला, एक है एसोसिएटिव ला और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। आज ही हमने कम्यूटेटिव ला को डिस्कस करने के लिए किया है। पीछे टेबल बनाए थे, ए जमा बी का पता चल गया था, ए डॉट बी का भी पता चल गया था। डॉट को किससे डिनोट करते हैं? एंड से।
जमा को बेटा और से। अब यही चीज़ है जो आप लोगों ने इसके अंदर ध्यान से करते। यस सर। इसमें वो हमें क्या बताता है बेटा, वो ये कह रहा है कि हम पहले ए ले लें, वो कह रहा है ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के। तो ये हमने बेटा फाइंड करना है कि क्या ये वाकई बराबर है कि नहीं। ठीक है, अब ये हमने देखना है। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं बेटा ए, फिर हमने बी ले लिया, फिर हमने ए डॉट बी ले लिया, फिर हमने बेटा क्या ले लिया बी डॉट है। बी डॉट। अब वो पीछे वाली चीजें क्लियर होगी तो ये कर पाओगे, नहीं तो ये नहीं होगा। बेटा मर्जी है आप, अगर ये उन्होंने दिया होगा फिर भी ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन दी होगी तो आपने ये बराबर कर रही है, ये वाली चीजें खुद ही बना लेना। बस ये है कि आपका ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर आना चाहिए, बिना सही होगा। फिर ये प्रूव होगा ना कि आप लोगों को ये सही है करके नहीं। अब बेटा मैंने डॉट में क्या बात की थी, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज हमारी कंडीशन बेटा क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब हम बात करते हैं बी डॉट ए की। बी को पहले देखना है, ए को अब बाद में देखना है। बी डॉट ए फॉल्स 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 ट्रू। बेटा ये बराबर आ गई। यस सर। ठीक है, उसके बाद अब हमने बेटा बात करनी है आपकी बुक के मुताबिक ए जमा बी की। बेटा कम्यूटेटिव लॉ के अंदर वही कंडीशन होनी है जो हम डॉट में पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं? डॉट में। कम्यूटेटिव लॉ हमें ये बताता है कि अगर दोनों ट्रू होगी तो भाई हमने इसको ट्रू करना, नहीं तो हमने इसको ट्रू नहीं करना, फॉल्स का। फॉल्स करना। ये हमें कौन बताता है? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अगर हम ये वाली कंडीशन पढ़ते हैं ना, ए जमा बी इक्वल टू बी जमा ए, ये है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में हमने यही करना है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमें ट्रू करनी, नहीं तो हमें फॉल्स करनी। सर जी अगर ट्रू फॉल्स होगी तो फिर आगे क्या होगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू होगी तो फॉल्स। बेटा मेरा मतलब कहने का ये है, अगर दोनों कंडीशंस होंगी ना ट्रू, फिर हमारा रिजल्ट ट्रू है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है ना, एक भी, तो वो कंडीशन हमारी फॉल्स है, चाहे पहले फॉल्स है चाहे बाद में फॉल्स है। ठीक है, और ये एंड डॉट और ये एंड और नोड का पता चल गया ना आप लोगों को। फिर उसके बाद कम्युनिटी लॉ में वो ये बताता है कि जनाब दोनों ही ट्रू होगी तो मैंने ट्रू करनी है, नहीं तो मैंने नहीं ट्रू करनी है, मैंने फॉल्स कर देनी है अगर एक भी फॉल्स हुई। अब हमने बात की है ए जमा बी के बराबर है बी जमा ए की, तो इसमें भी हम यही चीज करेंगे। ए बी ए जमा बी और बी जमा ए। मैंने क्या बताया, दो कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। फॉल्स आ जाएगा, ट्रू हो जाएगी बेटा, फॉल्स फॉल्स। अब बी जमा ए फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। ठीक है बेटा, कम्यूटेटिव लॉ में ये बताएगा कि जनाब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो मैं करूंगा, नहीं तो मैंने इसको ट्रू नहीं करना, मैंने इसको फॉल्स ही रहने देना। यस सर। क्लियर है? ओके बेटा।